हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कैंडल जार। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लोड लेवल ड्रॉ करते हैं और कैसे टारगेट को अचीव और उसको सिलेक्ट करते हैं और सही डायरेक्शन में कैसे मूव कैप्चर करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं 1 डे के टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्पॉट बनाया है बड़े टाइम फ्रेम पर। हम बड़े टाइम फ्रेम से धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे ताकि हम सही डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें और सही डायरेक्शन में ट्रेड दे सकें। ओके, मैंने ये बना दिया एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को हम रेड कलर से ड्रॉ करेंगे ताकि हमें आगे जाकर प्रॉब्लम या कंफ्यूजिंग ना हो, हमें पता चल सके कि ये क्या है, कौन सा लेवल है और ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है। हमने यहाँ पर एक ट्रेंड ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हमने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया एक लेवल पर। ये यहाँ से बार बार रिवर्स कर रही है, यहाँ नहीं, यहाँ पर इसको सेलिंग में इंटरेस्ट है। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर है, इस लेवल से बार बार रिवर्स हो रही है। ओके, अब हम आ गए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर ये अब ट्रेंड में दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस को टच कर चुका है। या तो यहाँ ये ब्रेक कर सकता है या फिर इसको ब्रेक डाउन कर सकता है या रिवर्स हो सकता है। रिवर्सिंग आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमने सपोर्ट बना दिया ताकि हमें पता चल जाए ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। धीरे धीरे हम छोटे टाइम फ्रेम में आ रहे हैं। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पर ये साइड भी हो चुका है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा है कि ये यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। ओके, हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमें ट्रेड लेना है तो किस डायरेक्शन में लेना है, क्या कन्फर्मेशन के बाद लेना है। ये हमने स्पॉट ड्रॉ कर दिया क्योंकि हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर रेजिस्टेंस को टच कर चुकी है। ये स्पॉट को मैं ग्रीन कलर में कर देता हूँ ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये आज के दिन में साइड वे बनी हुई है। हम साइड वे में भी कैसे ट्रेड ले सकते हैं ये हम आइडेंटिफाई करेंगे एक अच्छे कंफर्मेशन के साथ। ओके, ये रेजिस्टेंस से रिवर्स कर रही है। इससे डाउन में इंटरेस्ट हो गई। ओके, हम देखते हैं हमें कहाँ ट्रेड लेना है। मुझे बीच में से क्लिप कट करनी पड़ी क्योंकि इसमें ज़रा सी प्रॉब्लम हो चुकी थी थोड़ा सा, तो आपको क्लियर और अच्छे से पता समझ में आए, इसलिए मैं आपको एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पर ये स्पॉट पर आ चुकी है। ये नीचे एक लेवल है स्पॉट का, अगर ये इसको क्रॉस करती है तो ये अच्छा डाउनफॉल कर सकती है। देखते हैं हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड मिल सकता है। अगर ये यहाँ से रिवर्स करती है तो ये थोड़ा सा मूव ऊपर की ओर कर सकती है जिससे हम एक स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक डाउन को फेल करती है तो संभावना है ये फेल करेगी। ओके, नीचे से एक ये इनडिसाइड कैंडल है, यानी इसने ऊपर की ओर डायरेक्शन सिग्नल दिया है। ओके, ज़रा प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा से कर देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया।
ओके, इसको अभी फ़िलहाल नीचे जाने में इंटरेस्ट नहीं है। हम यहाँ एक बाएं की ओर ट्रेड ले सकते हैं, छोटा सा स्कैल्प ट्रेड। ये हमने यहाँ एंट्री बनाई, ये हमने टारगेट, और ये हमारा स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि लॉस की संभावना कम हो। इस पर इसके इक्वल देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। इसने फ़िलहाल इन डिसाइड कैंडल बनाया है। अगर ये ग्रीन में क्लोज होती है तो ये ऊपर की ओर मूव दे सकती है। ओके, ग्रीन की ओर जा रही है। अगर ये आपको नॉलेज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियो है आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपको एक अच्छी सी नॉलेज मिले, और भविष्य में आपको आपके लॉस होने की संभावना थोड़ी कम हो। ओके, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये एक अच्छा स्पॉट शो हो रहा है। इतने ऊपर शायद ना जा पाए, हम थोड़ा सा लेवल को नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। संभावना कम है ऊपर जाने की, लेकिन देखते हैं क्या करती है। अगर इसने स्पॉट को तोड़ा तो काफ़ी अच्छा मूव हमें मिल सकता है। फिलहाल हम एक छोटा स्कैल्प ट्रेड कर रहे हैं अब की ओर। हमारा अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ओके, ये ग्रीन में है क्लोज। बने रहिए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और एक अच्छा स्कैल्प ट्रेड मिलेगा। ये इसने ये इसका जो साइड वे लेवल था उसको क्रॉस कर दिया। नीचे जो लिक्विडिटी थी बायर्स की उसको ग्रैब कर लिया, लेकिन जो लास्ट में जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब नहीं कर पाई। यानी ये अभी भी थोड़ा सा बाई मूव दे सकती है। ये नीचे का जो लिक्विडिटी है इसने अभी तक ग्रैब नहीं किया, मतलब इसको ख़त्म नहीं किया लिक्विडिटी को। ये शायद नीचे आ सकती है। फ़िलहाल ये बायर्स को जो है इनवाइट कर रही है ताकि वो अच्छा लिक्विडिटी मिल सके और वो अच्छा मूव कर सके। ओके, इसके ऊपर जाने की संभावना फ़िलहाल कम है, तो हम एक ज़्यादा बड़ा नहीं, यहाँ पर कम से कम ब्रोकरेज टाइप प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। ये यहाँ शायद ये यहाँ फ्लैग पैटर्न बना रहा है, बायर्स को इनवाइट कर रहा है। फ़िलहाल तो ऐसा ही बता रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये इसने 2
ऊपर टॉप में डबल टॉप बनाया है। इसकी संभावना है कि ये नीचे की ओर जा सकती है। ऊपर से ये अभी फ्लैग पैटर्न बना रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट मिले, लॉस में एग्जिट ना हो, ब्रोकरेज टाइप ही मिले लेकिन कुछ प्रॉफिट मिले। हम सिर्फ संभावना पे काम करते हैं, कंफर्मेशन पर, एक कंफर्मेशन के साथ। ना मार्केट हमारे कहने पर चलती है, ना हमारे सोचने के हिसाब से चलती है। ये अपने हिसाब से चलती है, बस हमें इसके साथ इसके फ्लो में बहना है। ओके, हम यहाँ एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं ताकि हम अगर यहाँ क्रॉस करें तो हम एग्जिट हो जाए और हमारा लॉस जितना हो सके कम से कम हो, अगर ये यहाँ से रिवर्स करती है तो। यहाँ पर इसने एक हैम्बर पैटर्न बनाया है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये ग्रीन में हैम्बर पैटर्न बनाया है, यानी इसको संभावना है कि ये नीचे की ओर ही जाएगी। ओके, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हम एग्जिट हो चुके हैं, लेकिन देखते हैं क्या करती है। मैं शायद आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा, लेकिन आप ऐसे ही बने रहिए और ऐसे सपोर्ट करिए। मैं अपने आप पर और ट्रेडिंग को और बेहतर बनाने में और आपको अच्छा नॉलेज देने में कोई कमी नहीं आने दूंगा। इसने हैम्बर बनाया है और शूटिंग स्टार टाइप, और ये नीचे की ओर जाने की संभावना है अगर इसने इसको क्रॉस किया। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये अभी भी अप ट्रेंड में है। देखते हैं हमें अगला ट्रेड किस तरफ मिलता है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें अगर हम यहाँ से निकल गए तो आगे मूव किया तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट छूट सकता है। हमें बस स्टॉप लॉस पर या स्टॉप लॉस और लॉस पर कंट्रोल करना है, हमें प्रॉफिट पर कंट्रोल नहीं करना है। हमें ये देखना है कि हमारा लॉस कितना कम से कम हो सकता है ताकि आगे हम टिके रहें और आगे कुछ सीख के नॉलेज लेकर और थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर और बेहतर बन सकें। इसने यहाँ पर फ्लैग टाइप से पैटर्न बनाया है, ये धीरे धीरे से बाइंग की ओर जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जा पाएगी। ये यहाँ पर इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट क्या होती है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर सेलिंग ऑर्डर है और एकदम से वो गिर जाती है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका ऑर्डर पूरी तरह से लग नहीं पाता है, तो वो दोबारा उस लेवल तक जाती है ताकि वो सस्ते से सस्ता खरीद सकें और उनको एक अच्छा मूव मिले। यहाँ पर अगर ये रेड बनाती है और क्लोज करती है तो हम यहाँ पर डाउन साइड में एंट्री लेते हैं। ओके, ये यहाँ पर रेड बना रही है, हम एंट्री ले रहे हैं। कम से कम यहाँ तक स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा कर देते हैं। हमें ब्रोकरेज टाइप तो प्रॉफिट मिल चुका है। ओके, ये नीचे आ रही है। ओके, काफ़ी अच्छा मूव दे रही है क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न टाइप बनाया है और एक बायर्स को इसने इनवाइट किया है एक स्पॉट से रिवर्स होकर। अगर इस स्पॉट को ये क्रॉस कर देती है तो एक अच्छा मूव दे सकती है। ये स्पॉट तक पहुंचने वाली है बस। ओके, इसने स्पॉट को टच कर दिया, क्रॉस कर रही है स्पॉट को।
3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये स्पॉट को क्रॉस करने वाली है। ओके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये स्पॉट को क्रॉस कर चुकी है। हम थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। हम स्टॉप लॉस रख देते हैं ताकि अगर ये यहाँ से रिवर्स हो या स्पॉट को फेल कर दे तो हम एक अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो। हमने स्पॉट लॉस लगा दिया है। अगर ये इससे ऊपर जाती है तो हम एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन ये नीचे की ओर जा रही है। फ्लैग पैटर्न टाइप बनाने के बाद एक अच्छे मूव के साथ अभी तक हम एग्जिट नहीं हुए हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे या देखते जाएंगे चार्ट को, तो आप खुद इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूछने की हम बाएं की ओर जाए या सेलिंग की ओर। आप खुद एक एक छोटी छोटी चीज़ों को समझने लगेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों के पास पहुंचाना जो फ़िलहाल लॉस में है या उन्हें सही लेवल ड्रॉ नहीं करना आता या उनको सही नॉलेज नहीं मिल पा रही। ओके, ये नीचे आ रही है बायर्स का स्टॉप लॉस लेने के लिए। ये हमारे टारगेट को हिट करने वाली है। ओके, हिट करते ही निकल जाना है। शायद ये और नीचे जा सकती है लेकिन संभावना कम है। ये टारगेट को हिट कर चुकी है। हम एग्जिट हो चुके हैं। अब देखते हैं हमें किस तरफ जो है एंट्री करने का या टारगेट दोबारा से मिलने का वेट करना है। इसको क्रॉस कर दिया इसने तो ये थोड़ा और नीचे जा सकती है इस बड़े स्पॉट के पास। बीच में ये गैप भी है, इसको फिल भी कर सकती है ये, इसलिए इस गैप को फिल करने के लिए ये स्पॉट तक आ सकती है। अभी बाइंग का कोई प्लान नहीं है, ना ही सेलिंग का है। ये नीचे की ओर जा सकती है। हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है। ओके, इसने इस गैप को फिल कर दिया है, लेकिन अभी भी संभावना है कि ये और नीचे जाएगी। इसने इस गैप को, इस लेवल को टच कर दिया है। हमारा बाइंग का इंटरेस्ट तब आएगा जब ये नीचे वाले स्पॉट को, बड़े स्पॉट को टच करके रिवर्स करे। ये स्पॉट को जब टच करके रिवर्स होगी तभी हम बाइंग का प्लान करेंगे। फिलहाल अभी भी वीकनेस बनी हुई है और ये सेलिंग की ओर जा सकती है।
3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये वीकनेस अभी भी बनी हुई है। इसने इसको भी क्रॉस कर दिया। जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि अब जाएगी या डाउन किस नॉलेज पर। तो ये यहाँ से ऊपर से गिरते आ रही है। यहाँ पर इसने डब्लो पैटर्न बनाया, ये इसने रिटेस्ट किया और इसने अभी यहाँ कंसोलिडेट किया, और ये कंसोलिडेट करके जो डब्लो पैटर्न है उसको फेल कर दिया, साइड वे को फेल कर दिया। अगर ये ऊपर जाती है यहाँ से तो एक अच्छा बाइंग की ओर मूव दे सकती है, लेकिन ये ऊपर की ओर नहीं गई, इस सेलिंग की ओर जा रही है, यानी अभी भी जो है वीकनेस बना हुआ है। हमारा बाइंग की ओर कन्फर्मेशन तब तक नहीं होगा ये जब तक नीचे के स्पॉट को टच करके रिवर्स ना हो जाए। जब ये यहाँ से रिवर्स करेगी तभी हम एंट्री का कोई प्लान बनाएंगे। अगर ये यहाँ से रिवर्स करती है और इसको क्रॉस करती है तो भी हम बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसके बीच में है तो न्यूट्रल माइंड के साथ है जब तक ये बड़े स्पॉट को टच ना कर दे। ऐसे ही वीडियो और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने उन दोस्तों को भेजिए जिनको नॉलेज की और सेल्फ डिपेंड होने के साथ ट्रेड करना चाहते हैं खुद एनालिसिस करके, ताकि उन तक ये नॉलेज पहुंच सके। ओके, जब ये कोई एक ट्रेंड की ओर मूव कर रही होती है और अचानक से बीच में कोई हैम्बर टाइप बना दे तो उस पर रियलाइज़ ना करें, उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये रिटेल को जो है फंसाने के लिए किया जाता है, ताकि रिटेल यहाँ पर एंट्री करे और उन्हें एक अच्छा लिक्विडिटी मिल सके। जैसे कि इसने अभी बनाया है हैम्बर टाइप, ये जो हैम्बर है ये एक रिटेल को इनवाइट करने के लिए है, उनको बताने के लिए कि यहाँ से ये रिवर्स हो सकती है और वो यहाँ पर एंट्री लेंगे, जिससे बड़े प्लेयर्स को जो है लिक्विडिटी मिल सकती है नीचे। हमारा कन्फर्मेशन नीचे के स्पॉट को टच नहीं कर देता तब तक हम बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे। ये फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये हैम्बर क्यों जो है फेक होता है। जैसे कि कोई ट्रेंड लाइन कोई ट्रेंड डाउन की ओर है, नीचे की ओर आ रही है। जैसे मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये ट्रेंड आ रही है नीचे की ओर रिटेस्ट करके, और इसने यहाँ पर ऊपर जाने के लिए एक हैम्बर बना दिया ताकि रिटेल को ये लगे हाँ ये रिवर्स हो सकती है यहाँ से। एग्जांपल के तौर पर ये नीचे इसने हैम्बर बनाया और ये थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रही है, तो रिटेलर को लगेगा या शायद बायर्स की ओर है, ये अचानक से जो है बड़ा रेड कैंडल बना देगा, जो कि रिटेलर जो भी एंट्री लेगा उनका सबका स्टॉप लॉस खा जाएगा और उन्हें ट्रेड से बाहर कर देगा या उन्हें लॉस देगा। ऐसे ही नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ट्रेड पर। ओके, इसने स्पॉट को है टच कर दिया है। अगर यहाँ से ज़रा सा भी ग्रीन कैंडल या रिवर्सिंग दिखाती है तो हम एक बाइंग की ओर प्लान कर सकते हैं। ओके, इसने ग्रीन बना दिया है, हम यहाँ पर एक बाइंग की ओर एंट्री प्लान कर सकते हैं छोटे से रिस्क के साथ। ये हमने यहाँ पर जो है एंट्री का प्लान कर लिया है। ये स्टॉप लॉस हमने छोटा कर दिया और टारगेट यहाँ तक
यहाँ तक कर दिया हमने, टारगेट सिलेक्ट कर दिया है। देखते हैं अब यह क्या करती है। यहाँ पर अगर ये हैम्बर टाइप से पैटर्न बनाती है, हैम्बर बनाती है एकदम बॉटम पर, तो ये और भी कंफर्मेशन होगा कि यह ऊपर जाएगी। हैम्बर कहाँ काम करती है, या तो टॉप पर बने या फिर एकदम बॉटम पर बने। और ये पता कैसे चलेगा ये बॉटम है या टॉप है, वो आपको अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से मिलेगा, और आपकी जो चार्ट एनालिसिस करने की क्षमता है, जो समझ है, उससे पता चलेगा। ये इसने हैम्बर बना दिया है, एक कन्फर्मेशन दे दिया है। अगर ये ग्रीन बनाती है, इसको क्रॉस करती है, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये अप ट्रेंड में जा रही है और हमारे डायरेक्शन में ही जा रही है। देखते हैं अब यह क्या करती है। अगर इसने इसको क्रॉस किया तो ये ऊपर की ओर ही जाएगी, हमारे ट्रेंड की ओर और हमारे टारगेट की ओर जाएगी। अगर इसने इसे नीचे को क्रॉस किया तो ये फेल है और ये और नीचे जा सकती है। ओके, ये ऊपर की ओर जा रही है। इस स्टॉप लॉस को मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि लॉस कम से कम हो। इसने क्रॉस कर दिया है, इसने क्रॉस कर दिया है और ये ऊपर की ओर जा रही है। ओके, आपको कैसा लगा हमारा ये एनालिसिस और नॉलेज, प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बताना। और आपको आगे किस तरह की वीडियो चाहिए वो बताना, मैं आपके लिए वैसी ही वीडियो बनाकर भेज दूंगा ताकि आपकी और हेल्प हो आगे बढ़ने में। ये पहला टारगेट हमने बना दिया है, और ये दूसरा टारगेट। देखते हैं ये हमारे ट्रेड को सक्सेसफुल करती है या नहीं करती है। ये वन साइड मूव कर रही है एक अच्छा मूवमेंट के साथ। अच्छे से नॉलेज और एक्सपीरियंस लेकर अगर आप चार्ट पर ट्रेड करोगे तो आपकी अच्छी नॉलेज, आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये पहले टारगेट पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर यहाँ से रिवर्स करते हैं तो हम एग्जिट कर लेंगे। हमें एकदम से बड़ा मूव कैप्चर नहीं करना। ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया इस पर। अगर ये इसको क्रॉस करती है तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएंगे। हम यहाँ पर सेल कर देंगे। ओके, ये हमारे टारगेट के बिल्कुल नज़दीक है, टारगेट को हिट करने वाली है। अगर हिट कर दिया, हमें एग्जिट नहीं होना, अभी भी हमारा दूसरा टारगेट बचा हुआ है। ये हमने दूसरा टारगेट को पहुँचा दिया और स्टॉप लॉस को ऊपर कर दिया ताकि ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, हमारे टारगेट के ऊपर। अगर ये दूसरे टारगेट को हिट करता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे और एक हमें अच्छा काफ़ी प्रॉफिट मिल चुका होगा। ये पहला टारगेट जो है कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। हमारे दोनों टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। वन मूव के साथ हमारा स्कैल्प सक्सेसफुल हुआ। ये यहाँ पर इसने साइड वे है, उसका जो है रिटेस्ट हो सकता है, संभावना कम है। हो सकता है कि ये इसको रिवर्स करके नीचे चली जाए, लेकिन हमें हमारा टारगेट मिल चुका है और हम एग्जिट हो चुके हैं। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने उन दोस्तों के पास भेजना जिन्हें ये वीडियो पसंद है या ऐसे नॉलेज करना चाहता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी प्लीज़ आपको बताना।